एसएससी जेई ने इस बार सीबीटी 2 का पैटर्न चेंज कर दिया। और ये पैटर्न चेंज में क्या हुआ कि भाई पहले कन्वेंशनल का पेपर आता था, ठीक है ना, पहले आपको हर एक सवाल को बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर करना होता था जैसे आपके कॉलेजेस वगैरह में होता था। लेकिन अभी सीबीटी 2 का पेपर जो हो गया वो कैसा हो गया, आपका सीबीटी बेस्ड हो गया। अब उसके अंदर किस किस तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है ना, अलग अलग तरीके, वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। लेकिन ये एक हर एक स्टूडेंट के लिए जो भी कोई भी एई का एग्जाम, कोई भी जेई का एग्जाम देने जा रहा है, ये गुड न्यूज की तरह आप ले सकते हैं। इसको कैसे ले सकते हैं समझाता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि यार सीबीटी 2 के पेपर के अंदर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सीबीटी 2 के पेपर के अंदर अगर हम ध्यान दें तो भाई डिप्लोमा वाले बच्चे और बीटेक वाले बच्चे दोनों पेपर दे सकते हैं। अक्सर डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती थी, वो कहते थे कि सर हमने डिप्लोमा में ये सब पढ़ा नहीं है और वहां पर न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भाई कहते थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है। बीटेक में भी सिमिलर रहता है, लेकिन बीटेक वाले बच्चों का थोड़ा सा माइंडसेट जो रहता है वो थोड़ा सा इनहेंस रहता है, तो वो डिप्लोमा के कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि यार हमें तो ये करना ही था, लेकिन ठीक है आता नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं है। तो अब यहां पर देखा जाए तो दोनों ही बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए सिंपल सी बात है, 300 नंबर का पेपर है, 100 सवाल आएंगे, इतना तो क्लियरली है कि इसमें न्यूमेरिकल अच्छा आएगा। तो जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, जिन भी बच्चों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप देखिए सीबीटी 2 इज फुल ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है इसके अंदर, कैलकुलेटर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आएंगे, विदाउट कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे, मैच द फॉलोइंग भी आएंगे, हर एक तरीके के क्वेश्चन। ये एक स्पेक्युलेशन मैंने बनाई कि इतने परसेंटेज में ये हो सकते हैं, पेपर का मिक्सचर ऐसा हो सकता है। ये एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि यार हर तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब आप हो सकता है कोई भी एई का पेपर देने जा रहे हो सकता है कोई भी जेई का पेपर देने जा रहे हो। अब इसमें हमें पता है यार, जैसे मान लेते कोई ए का पेपर देने जा रहा हूं, सीबीटी 2 का जैसे एसएससी जेई का पेपर होगा उससे ज्यादा लेवल का तो नहीं आएगा, क्लियर सी बात है, ठीक है ना। तो अभी मैं एक बीटेक का स्टूडेंट हूं, मैं एई का पेपर भी दे सकता हूं, मैं जेई का पेपर भी दे सकता हूं। तो मेरे लिए तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना, क्योंकि पहले मैं कन्वेंशनल की तैयारी अलग से करता था, अभी मेरे को कन्वेंशनल की तैयारी नहीं करनी है। अभी मेरे को वही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की तैयारी करनी है, जो कि न्यूमेरिकल हो सकते थे, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते थे, ठीक है ना। और यही इस्तेमाल हो जाएंगे मेरे किसी एई के एग्जाम्स के लिए, यही मेरे को इनहेंस करेंगे, मेरी न्यूमेरिकल लगाने की एबिलिटी को इनहेंस कर देंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को इनहेंस कर देंगे, और अच्छे अच्छे सवाल, जो कि इससे बड़ा लेवल तो नहीं आता किसी भी एई और जेई के पेपर के अंदर, और इस बार का सीबीटी 2 ये साबित भी करेगा। तो भाई ये आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करिए। सीबीटी 2 के लिए मैं कहता हूं कि बहुत, देखिए ज्यादा अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन जैसे रिजल्ट आएगा वो तो क्लियर हो जाएगा कि मैं सीबीटी 2 देने जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा एक स्टूडेंट को, ठीक है ना। लेकिन आप बताइए, क्या आप एई का पेपर नहीं देंगे, या आप कोई और जेई का पेपर नहीं देंगे जिसमें अच्छे न्यूमेरिकल आते हो या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हो? तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो कन्वेंशनल के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती थी, अब वो भी हट गया, ठीक है ना। तो यानी कि ये एक अच्छी न्यूज की तरह लिया जा सकता है। और मेरा मानना यह है कि आप अगर सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई नहीं भी करते हैं और तब भी उसकी क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको अल्टीमेट बेनिफिट ही होगा। और एसएससी ने ये एक अच्छा काम कर दिया कुल मिला के। तो हमें पता है यार, ये पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस से कितने कितने सवाल के आते हैं। तो भाई इस पर्टिकुलर अगर आप सीबीटी 2 की क्लासेस करते हो तो उसके अंदर हर तरीके के हर सब्जेक्ट पे सवाल करेंगे, हर सब्जेक्ट के अंदर हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग टाइप के जो भी सवाल उस टॉपिक से बन सकते हैं वो करे जाएंगे। तो भाई एसएससी जेई के बूस्टर लाइव बैच के अंदर भी हम लोग यही कर रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि हर टॉपिक के ऊपर हर सब्जेक्ट में हर जिस तरीके के सवाल बन सकते हैं। जैसे भाई टेक्स्टबुक में आपने textbook.com खोला या उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, उसके अंदर गए भाई, फॉर सपोज उसमें आपने मान लेते हैं क्या चूज कर लिया, सुपर कोचिंग चूज कर लिया, सुपर कोचिंग में एई एंड जेई एग्जाम चूज कर लिया। अभी इसके अंदर मैं नीचे जाता हूं तो मुझे नजर आता है क्या, मुझे नजर आता है एसएससी जेई सिविल सीबीटी 2। अब एसएससी जेई सिविल सीबीटी 2 के अंदर मेरे को ये नजर आता है इसके कोर्स के अंदर कि भाई हम हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के ऊपर जिस जिस तरीके के सवाल बन सकते हैं कर रहे हैं। अभी मैं कोई भी पेपर देने जाऊं तो मेरे लिए तो फायदा ही है ना। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर वो इस बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं ये भी आपको बता देता हूं कि जो इसका प्राइस है वो भी हम लोगों ने काफी इकोनॉमिकल बच्चों के लिए रखा है। जैसे एई जे एग्जाम में जाएंगे और सीबीटी 2 चूज जो भी बच्चा करता है, इसका जो प्राइस है वो कितना है, 1000 मतलब 1049। और उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि टेक्स्ट बुक पे आप कभी भी मेरा नाम यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है,
ठीक है ना। तो भाई आप शुभम सर जैसे ही यहां पर लिखेंगे, शुभम सर लिखते ही ये वैल्यू रिड्यूस होके 974 रुपीज हो जाएगी। इससे मेरे न्यूमेरिकल लगाने की एबिलिटी भी बढ़ती है, मेरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लगाने की एबिलिटी भी बढ़ती है, और हर तरीके का क्वेश्चन जो किसी एईजे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी इंक्रीज होता है। तो अच्छा करिए, आगे बढ़िए और बेस्ट करिए। और सीबीटी 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी जेई के लिए, तो आप टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में जाके इंडियाज की बेस्ट टेस्ट सीरीज को भी लगा सकते हैं। एटलीस्ट टेस्ट सीरीज तो लगानी ही है कि एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।